अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कयूं था अमेरिका जे चूंडुनि ते जेके थियणियूं त नवंबर 3 तारीख़ ते आहिनि, पर उन हवाले सां हिन वक़्तु कोरोना जे करे हिकिड़ो त इलेक्शन कैंपेन उहे कोन पई हले, ॿियो ख़ुदि वोटिंग जो सिस्टम जेको आहे उहो बि त उहे शायदि न थी सघे मुख़्तलिफ़ रियासतुनि में। उन हवाले सां कंसिडरेशन्स आहिनि। सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार जनाब असफर इमाम साहब सां। असफर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। असफर इमाम साहब, किस तरह देखते हैं कि इस मरतबा जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं कोविड की वजह से, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई है? ये बहुत नुमाया तब्दीली तो ये है कि इस बार इलेक्शन कैंपेन जो रवायती अंदाज से चलती थी वो इस तरह नहीं है। इस वक्त ज्यादातर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर ही कैंपेन चल रही है। आपने देखा कि जो दो बड़े इवेंट होते हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो कन्वेंशन होते हैं जिसके अंदर नामजदगी होती है उम्मीदवारों की, वो भी उस अंदाज से नहीं हो सकी जो माजी में होती रही है, हमेशा जो रवायती तौर पे होती रही है। एक ऑनलाइन ज्यादातर हुई है। एक तो व्हाइट हाउस से सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बैठ कर किया, और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी के जो भी हुए उसमें भी बहुत महदूद तादाद में लोग शरीक हुए, और बाकी लोग ऑनलाइन उसमें शरीक थे। तो ये गर्चे इस ऑनलाइन मुहिम जो इंतखाबी मुहिम थी उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ उस वक्त जब दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों को बराह रास्त जो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी नामजदगी की मंजूरी दे दी। अब दूसरा मरहला शुरू होने को है। ये सितंबर का महीना है। अब इंतखाबात में 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन वो गहमा गहमी अभी तक नजर नहीं आ रही जो माजी में होती रही है, सिर्फ इस वजह से कि पेंडेमिक का खौफ अपनी जगह पे मौजूद है। अमेरिका में आपको मालूम होगा कि इस वक्त भी केसेस बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। घर से सदर ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि मामलात बहाल हो जाए, लेकिन ये इस तरह का नहीं हो सका क्योंकि यहाँ का रियासती और जो एक शहरी हुकूमत का निज़ाम है वो भी काफ़ी बाख्तियार है। तो सदर ट्रंप की कोशिशों के बावजूद मामलात बहाल नहीं हो सके। उनकी कोशिश थी कि तमाम दफातर, स्कूल खोल दिए जाएं, बल्कि उन्होंने तो ये धमकी भी दी कि जिन जिन रियासतों में, जिन शहरों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे उन्हें वफाकी फंड से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अभी तक अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में तालीमी अदारे बंद हैं, दफातर बंद हैं। इवन कि वाशिंगटन सिटी के अंदर जो शहरी हुकूमत ने के जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल दरामद की वजह से अब तक वफाकी अदारे मुकम्मल तौर पर फंक्शन नहीं हुए हैं। तो वफाकी अदारों के जो दफातर हैं उसमें जो मुलाजमीन है बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, जो इंतहाई ज़रूरी है नौयत की जिनकी जॉब्स होती हैं उनको आना पड़ता है, बाकी लोग नहीं आ पाते। तो इस तरह के जो कोविड-19 की वजह से इसका इम्पैक्ट तो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, किस तरह देखते हैं कि जो इलेक्टोरल लॉज जो हैं तो वो तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अपना वो वोटिंग लॉज जो होते हैं वो बनते हैं। कुछ मुझे याद है 16 की इलेक्शन को भी जब हम कवर कर रहे थे तो उस वक्त भी कुछ रियासतों ने प्री इलेक्शन जो है वो वोटिंग का निज़ाम राइज किया हुआ था, कुछ ने नहीं किया हुआ था। फिर कहीं पे वो मशीनों पे हो रहा था, कहीं पे मैनुअल हो रहा था। इस मरतबा ईमेल के थ्रू भी वोटिंग का सिलसिले के बारे में बातचीत की जा रही है। तो क्या मजमूई तौर पर राय क्या है इस हवाले से? क्या किस तरह ये इलेक्शन वोट पोल्स का तरीक़ाकार मजमूई तौर पर क्या होने जा रहा है? हाँ, ये भी पेंडेमिक की वजह से हो रहा है। और पिछली जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें 16 रियासतों में डिजिटल वोटिंग हुई थी, ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, जो डाक के जरिए वोटिंग का सिलसिला हुआ था। लेकिन इस बार तो तकरीबन तमाम अमेरिका में तमाम रियासतों में ये वोटिंग जो है वो वोट के जरिए भी हो रही है। कबल अज वक्त लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मुझे खुद भी इंतखाबी जो पेपर्स मुझे मौसूल हुए और मैंने उसको भर कर भेज दिया। और इसी वजह से, जबकि सदर ट्रंप इस बात के हामी नहीं है, उनको खदशा है कि इसके नतीजे में बेईमानी हो सकती है, कुछ बेकायदियां सामने आ सकती हैं। खुद इंतखाबात जो कराने वाले जो मुंतजमीन हैं उनका भी ये कहना है कि इंतखाब के वाले दिन जो है वो लोगों को सब्र तहम्मुल से का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इंतखाबी नतायज बर वक्त नहीं आ सकेंगे, उसमें ताखीर होंगी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से वोट जो है वो डाक के जरिए मौसूल हो रहे हैं और ज्यादा बड़ी तादाद, गालिब अक्सरियत जो है वो वोट अपने डाक के जरिए कास्ट करेगी, जिसकी गिनती में जाहिर है एक नॉर्मली जो माजी में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गिनती होती थी उसके मुकाबले में जब मैनुअल गिनती होगी तो यकीनन उसमें ताखीर होगी। और इस ताखीर को ये ताखीर के जो खदशात हैं
ये जो वोट के जो कास्ट है, ये भी एक वजह तनाजा बना हुआ है दोनों सियासी जमातों में। सदर ट्रंप इस बात के हामी है कि इंतखाबात फिजिकली उसी तरह होने चाहिए जिस तरह के माजी में होते रहे, लेकिन जो पेंडेमिक की सूरत हाल है, माहिरीन की राय है और खुद डेमोक्रेट इस बात के वकालत करते हैं कि वो जो इंतखाबात हैं लोग अपना हक रादी वोट जो है वो डाक के जरिए भी डालें। और इस सिलसिले में गैर अमरीकी महकमा डाक जो है उसने भरपूर इंतजाम किए हैं, लोगों को अपने लेटर्स मौसूल हो गए इस हवाले से और उस पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह के जो नताइज आएंगे कहीं वो एक बार अमेरिका की तारीख में एक मुतनाज़ नताइज ना बन जाए, जिसके खदशात का इजहार हो रहा है, बाज़ हल्कों की तरफ से इस बात का खदशात का इजहार हो रहा है कि ये जो इस तरीके से अगर इंतखाबात होंगे तो उसमें बेकायदियां भी हो सकती है और जिसे जरूरी नहीं है कि उसे तस्लीम किया जाए। तो इस तरह एक नया बहरान सामने नजर आ रहा है जो इंतखाबात के बाद सामने अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। अंदाज में, नॉर्मल अंदाज में कैंपेनिंग होती थी तो उस वक्त लोगों के अंदर जोश व खरोश होता था, रैलीज होती थी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आते थे। उसके अलावा जो है मुझे याद है कि गुज़िश्ता अपना जो अपना 12 के इंतखाबात थे तो वर्जीनिया के अंदर एक रैली के अंदर ओबामा की सपोर्ट में बिल क्लिंटन भी आए थे। तो लीडरशिप निकलती है। इस मर्तबा आप क्या समझते हैं कि पोलिंग के दिन टर्न आउट पे कुछ फर्क पड़ेगा? वो जोश और जज्बा, वो रैलीज, वो एक्टिविज्म, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल यार, इस बात के खदशात हैं कि इन सारी सूरत हाल इंतखाबी मुहिम चूंकि मुतासिर हुई है तो लोगों को मोबिलाइजेशन में थोड़ी सी मुश्किलात है। लेकिन दूसरी तरफ नए टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डिजिटल मीडिया, डिजिटल सोर्स जराए जो हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चल रही है। टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मैसेजेस दिए जा रहे हैं और इस तरह यानी एक प्लेटफॉर्म इसका तब्दील हो गया। लेकिन इंतखाबी मुहिम बहरहाल उसको अपने तेज रफ्तारी के साथ जारी है। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त दोनों सियासी जमातों में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के वर्कर्स जो है उनके हामियों में काफी एक तनाव की कैफियत है। आपने देखा कि ब्लैक लाइव मैटर्स की जो तहरीक है उसे डेमोक्रेट ने जिंदा रखा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि ये एक तरीके से इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है जिसके जवाब में वो जो रिपब्लिकन्स भी मोबिलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है। बाज़ जगहों पे इन मोबिलाइजेशन की सूरत हाल में खुसूसी तौर पे आपने कनेक्टिकट की खबर आपने सुनी होगी कि यहाँ दोनों फरीक जो है आमने सामने आ गए थे और दोनों मुसल्लह फरीक थे और तसादुम की कैफियत बन गई थी। तो इस तरह दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन तो काफी ज्यादा है, गर्चे उसके प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो गए, तो लिहाजा इस बात का इम्कान कम है कि लोग वोट कम पड़ेंगे। बल्कि गुज़िश्ता इंतखाबात में चूंकि डेमोक्रेट्स के जो कैंडिडेट्स थे वो उम्मीदवार थे, वो तकसीम थे, क्योंकि कुछ लोग बर्नी सैंडर के हामी थे और उनके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन को जो टिकट दे दिया गया था, इंतखाब लड़ने के लिए नामजद कर दिया गया था, तो उस पर बहुत सारे लोग नाराज भी थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि डेमोक्रेट ने अपने उम्मीदवार को पहले ही उसकी मंजूरी दे दी और तमाम डेमोक्रेट एक पेज पर नजर आ रहे हैं। तो और फिर डेमोक्रेट ये भी समझते हैं कि खुसूसी तौर पे जो 3 वो रियासतें थे जिसमें हमेशा डेमोक्रेट जीतते रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने उसे में कामयाबी हासिल की थी जिसकी वजह से वो सदर मुंतखब हो गए थे। तो खुसूसी तौर पर उन रियासतों में डेमोक्रेट निकल कर ज्यादा आएंगे और वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे और यही एक वजह है जिसकी वजह से खदशात पैदा हो रहे हैं कि सदर ट्रंप कामयाब ना हो सके। वो 3 रियासतें कौन सी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं ये जो 5 रियासतें थी जिसमें जो 5 स्विंग रियासतें कहलाती हैं, जिसमें मिशिगन भी शामिल है और 2 रियासतें मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, जिसमें 5 रियासतें थी जिसमें सदर ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी। उनमें 3 रियासतें कम अज कम मिशिगन समेत 3 रियासतें कम अज कम ऐसी थी जो आमतौर पर डेमोक्रेट रियासतें कहलाती हैं। लेकिन जब चूंकि वो डेमोक्रेट वोटर्स निकल के पूरी तरह नहीं आए थे तो बहुत कम मार्जिन से सदर ट्रंप ने इन रियासतों में कामयाबी हासिल की थी। आपके इल्म में होगा कि अमेरिका में जो पॉपुलर वोट है वो फैसला नहीं करते, रियासतें जो कामयाब होती हैं और उस रियासतों के जो तमाम वोट है, इलेक्टोरल वोट है, वो सारे के सारे
जीतने वाले कामयाब होने वाले उम्मीदवार के हक में जाते हैं और वो फैसला करते हैं। तो लिहाजा एक मजमूई तौर पे अगर किसी उम्मीदवार ने ज्यादा वोट हासिल किए तो वो इसकी कामयाबी के जमानत नहीं है। यही वजह है कि आज तक जो जो अवामी सर्वे जो एक की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें जो बाइडेन को किसी हद तक आगे बताया जा रहा है, लेकिन इस बात के ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि इस बुनियाद पर कि अवामी मकबूलियत बहुत ज्यादा है जो बाइडेन को है वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। खुसूसी तौर पर उन रियासतों में कामयाबी जरूरी होती है जहां पे जो स्विंग कहलाते हैं, जहां पे जो फैसला कुन किरदार करते हैं अदा करते हैं, और उनमें कामयाबी के लिए इस बार डेमोक्रेट ऐसा लगता है कि अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर वो वहां कामयाब होते हैं तो सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा, इस मर्तबा जिस तरह आप रियासतों की बात कर रहे हैं, एरिजोना जैसी रियासत जो काफी हद तक मजबूत थी रिपब्लिकन्स की, वो अब टॉस अप या बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट के दायरे में आ गई है। खुद टेक्सास के बारे में भी कहा जाता है कि वहां पे भी सूरत हाल काफी सख्त है अपना रिपब्लिकन्स के लिए वहां पे। जी बिल्कुल सही बात है कि ये इसकी वजह यही है कि जो डेमोक्रेट हैं वो यकसू होकर निकले हैं। इनमें पिछली इलेक्शन में जिस तरह ये लोग आपस में तकसीम थे, लोग नाराज थे कि बर्नी सैंडर को क्यों टिकट नहीं दिया गया, हिलरी क्लिंटन को क्यों दिया गया, तो इसलिए अच्छा फिर वो डेमोक्रेट बहुत ज्यादा यानी मुतमईन भी थे कि वो कामयाब हो जाएंगे, खुसूसी तौर पर उन रियासतों में जो हमेशा उनमें कामयाबी हासिल होती है, तो इसलिए उनको शिकस्त हुई। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि तमाम डेमोक्रेट भरपूर तरीके से बाहर आएंगे और वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, तो इसके नतीजे में जाहिर है उसके असरात जाहिर है नताइज पे आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप की मुहिम भी बहुत जोर शोर से जारी है। उनकी जो डिजिटल जो कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, वो भरपूर काम कर रहे हैं, लोगों को उनके पैगामात मिल रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं। इस वक्त पेंडेमिक की वजह से लोग घर घर राब्ता करने का सिलसिला तो नहीं है, लेकिन ये नए प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों से राब्ते हो रहे हैं। और इस तरह उम्मीद ये है कि और फिर लोगों को ये सहूलत भी मिल रही है कि वो घर बैठे अपने हक रायदे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए तवक्को की जा रही है कि वोट मुनासिब तादाद में जितनी माजी में पड़ती रही है उसी तनासुब से वोट का कास्ट होंगे इस बार भी, और जिसका फायदा बहरहाल ज्यादा वोट कास्ट होने का फायदा डेमोक्रेट्स को होगा। और उसके मुकाबले में रिपब्लिकन, आपको पता है रिपब्लिकन जो है वो ज्यादातर दूर दराज इलाकों में, मुल्क के दही इलाकों में ज्यादा रिहाइश पजीर है, दही इलाकों में रिपब्लिकन को ज्यादा हिमायत हासिल है। तो वो सहूलत नहीं होती जो शहरों के अंदर है, जिसमें तो लोग अपने आसानी से आ जाके अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन खामोश बैठे हुए हैं, और उनके अंदर भी मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखता हूं कि खासी मोबिलाइजेशन है। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि वो जो साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार थे एरिजोना से, जिसका ताल्लुक था, सेनेटर थे जो पिछले साल मेरे ख्याल में डेथ हो गई उनकी, तो उसका जो 100 के करीब जो उसका स्टाफ था, उन लोगों ने सपोर्ट किया डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को और कहा है कि ट्रंप का हराना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स के अंदर मजीद डिवाइड हो सकती है इस हवाले से? सदर ट्रंप की मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि उनके बहुत करीब तरीन साथियों ने जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें सपोर्ट किया था, उनके इंतखाब के बाद, कामयाबी के बाद भी उनकी टीम का हिस्सा थे, एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते रहे। उन्होंने साथ छोड़ा या सदर ट्रंप ने खुद उनको अपने से अलहदा किया, ये सबके सामने है। लेकिन हकीकत यही है कि एक बड़ी तादाद, काफी बड़ी तादाद जो इंतहाई बातमाद साथियों की थी, वो सदर ट्रंप से दूर हो गए हैं। उसके नताइज तो बहरहाल इंतखाबात पे आएंगे और उसका नताइज एरिज़ोना की शक्ल में, इवन ये कि टेक्सास जो है वो रवायती तौर पर रिपब्लिकन रियासत तस्वर की जाती थी, वहां भी हम देखते हैं कि बहुत टफ सिचुएशन है और डेमोक्रेट जो है बहुत मौसर तहरीक चला रहे हैं, वहां मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो इसके खदशात अपनी जगह पे हैं। खुद ये एक पार्टी के अंदर
सदर ट्रंप की शख्सियत बहुत नुमाया है, गरचे गैर यानी मुतनाज़ा तौर पे उनको उनकी नामजदगी हुई है पार्टी के अंदर, लेकिन वो शख्सियात जो पार्टी में बहुत ज़्यादा अहम मुकाम रखते थे, जब सदर ट्रंप से वो अलहदा हुए तो ज़ाहिर है उसके असरात आएंगे। और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है सदर ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात को महदूद करने के लिए और डेमोक्रेट की कामयाबी के इम्कानात को ज़्यादा रोशन करने के लिए। अच्छा, जिस तरह ट्रंप ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, उसने कभी कहते हैं चाइना, रशिया और ईरान साजिश कर रहे हैं वो उसको हराने के लिए, कभी कहते हैं कि ये जो वोटिंग का सिस्टम है ये रिग्ड हो जाएगी इलेक्शन, और पिछले दिनों तो बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। आपके ख्याल में क्या इस तरह की कोई सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं आप वैसे एक तज्ज़ियेगार के अमेरिकन सिस्टम के अंदर, कि एक शख्स जो है वो सारे सिस्टम को जवाब दे के खड़ा हो जाए कि नहीं भाई ये मैं नहीं मानता? जी, इन खदशात का इजहार तो किया जा रहा है, यकीनन सामने आए हैं इनसे खदशात। और सदर ट्रंप ने अभी आपने देखा कि खुद फौज के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, फौज के हवाले से जो उन्होंने बयान दिए, फौज के जो साबिक जनरल थे उनके बारे में जो बयान दिया था, जो माजी के जो बयान थे, इस वक्त डेमोक्रेट उसको उजागर कर रहे हैं। और जाहिर है वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। माजी में भी ऐसा हुआ है कि पुराने गड़े मुर्दे भी खोदे जाते हैं, तो इस वक्त भी ये गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं और इसका जाहिर है सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पे उसके असरात पड़ रहे हैं। और ये बड़ी, और इसमें बहुत तेजी आएगी। अब ये देखें, अब ये जो पहला सदारती मुबाहिसा है वो 29 सितंबर को होने जा रहा है और उसके बाद दूसरा जो है 7 अक्टूबर को, तीसरा जो है 15 अक्टूबर को। इसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों की जहनसाजी होती है, खासी नुमाया तादाद ऐसे लोगों की होती है जो इस मुबाहिसे में शिरकत के बाद फैसला करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। तो इसके ज़ाहिर असरात तो होंगे और ये वो सारे वो पॉइंट हैं जिसमें उठाए जा सकते हैं, उठाए जाएंगे। और जो बाइडेन इसको किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप का जो एक अंदाज है, बहुत सारे मौक़ों पे मसलहत से बालातर होकर वो बोल देते हैं और उसके ज़ाहिर है उसके नताइज भी खुद उन्हीं को उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं इस बात से समझने से कासिर हूँ कि ऐसे मौके पर वो इन तनाज़ात को क्यों उठा देते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों वो सामने आ जाती हैं। अभी आपने देखा कि ये बाज़ हल्कों से की तरफ से इन खदशात का इजहार किया गया कि कामयाबी के बावजूद सदर ट्रंप, नाकामी के बावजूद सदर ट्रंप फैसला मानने से शायद इनकार कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा? तो जाहिर एक नया बहरान अमेरिका के लिए के सामने खड़ा है उस सूरत में। और उस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सदर ट्रंप और फौज के दरमियान भी कुछ हालिया दिनों में बयानबाजी का मामला हुआ है। आपको याद होगा जब अल गोर बुश की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। जी, अमेरिका के अंदर चूंकि अदारे मुस्तहकम है, जरूरी है, लिहाजा फौज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो किसी मामले इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। यहाँ फैसला अदालत ही करती है और ये अदालत ही के अमल फैसला करेगी इस हवाले से और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसके मुताबिक देखिए, बहुत चूंकि अदारे मुस्तहकम है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है, तो इसके नतीजे में बड़े से बड़ा बहरान जो है उसका बहुत आसानी से सामना हो जाता है। कोई उसको किसी सिमत में लेके जाने की कोशिश करे लेकिन वो बहरान का मुकाबला किया जा सकता है। बड़ी मेहरबानी असफर इमाम साहब, आपने हमें ज्वाइन के। नाज़रीन, वाशिंगटन DC मां नामियारा सहाफ़ी ऐं तज्ज़ियेगार असफर इमाम साहब असांखे अमरीकी सदारती चूंडुनि जे हवाले सां अपडेट करे रहिया। नवंबर में चूंडूं थियणियूं आहिनि पर हिन वक़्तु कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जे करे कैंपेनिंग में कोन पई हले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इहो चवणु आहे त हीअ भेरे इलेक्शननि जे अंदरि रिगिंग थींदी, जेको ख़ुदि ईमेल जे ज़रिए वोट विझण जो तरीक़ो आहे उनखे उन ते बि एतिराज़ आहे। उन सां गॾु गॾु हू चाइना, ईरान ऐं रूस ते इल्ज़ाम हणी रहियो आहे त उहे चाहिनि था त ट्रंप खटे न, तंहिंजे लाइ उहे चूंडुनि ते असरअंदाज़ थियण लाइ मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु पिया कनि। इहे इल्ज़ाम हणी ट्रंप साहब कोशिशि कई त इलेक्शनूं टाइम ते न थियनि, पर जीअं त अमरीका जी तारीख़ में कॾहिं ई न थियो आहे त तय थियल जेको फर्स्ट ट्यूज़डे हूंदो आहे नवंबर जो पहिरियों अंगारो, उन ते चूंडूं थींदियूं आहिनि। ऐं इहा तय थियल असूल अॼु ताईं जॾहिं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तोड़े सिविल
वॉर जेका अमेरिका जे अंदरि हलंदड़ हुई त बि उन मामले में का हेठि मथाई न थी। शायदि ट्रंप इन मामले में कामयाबु न थी सघे। चूंडूं त वक़्तु थींदियूं, पर चूंडुनि खां पोइ छा थींदो उन हवाले सां ट्रंप जे बारे में मुख़्तलिफ़ अॻुवान जेके आहिनि उहे पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार पिया कनि त शायदि ट्रंप उहे नतीजा क़बूल न करे ऐं अमेरिका हिकिड़े नए बहरान जे वर चढ़ी वञे, जंहिंखे पोइ उहो अदालतुनि ऐं कानून जे ज़रिए उनखे हल कयो वञे। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था वक़्फ़ो, वापसि अची गुफ़्तगू कंदासीं। उन सां गॾु असां सां गॾु रहिजो।